2022 ईस्वी में दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं में से 10 टॉप घटनाओं का जिक्र करती हैं। पहली घटना, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण। 2022 ईस्वी का सबसे अहम घटना रूस का यूक्रेन पर आक्रमण है। यूक्रेन का नाटो के साथ बढ़ते हुए क्लोजनेस के कारण रसिया अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा था, इसलिए रूस ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया, यूक्रेन को कमजोर करने के लिए किया, जिसके कारण पूरी दुनिया में फूड एंड एनर्जी की क्राइसिस हुई और लोगों का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। यूक्रेन ने रसिया का सख्त मुकाबला किया और ये युद्ध आज तक जारी है। दूसरी घटना, यूके में पहला इंडियन ओरिजिन पीएम ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन पीएम है, जो बर्तानिया का पीएम बना। 2022 ईस्वी में बर्तानिया खबरों में रहा क्योंकि बर्तानिया ने सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाली महारानी को खो दिया था और एक साल में 3 प्रधानमंत्री बदले गए और ये सभी हादसे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस्तीफा के बाद हुए। बोरिस ने 7 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिया कि उस पर बहुत सारे स्कैंडल का इल्जाम था। लिज ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी की एक नई लीडर चुनी गई। ट्रस ने वादा किया था कि वो टैक्स में कटौती करेंगी, लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर पाई, जिसके कारण दूसरे एमपी ने अपनी सपोर्ट हटा ली और ट्रस को अक्टूबर में इस्तीफा देना पड़ा। और फिर ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप संभाली, जिसे किंग चार्ल्स III ने सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और ये पहला इंडियन ओरिजिन शख्स बर्तानिया का प्रधानमंत्री बना। तीसरी घटना, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण कोविड-19 की वबा को बताया जाता है, जिससे वहां के टूरिज्म बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे वहां इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई। कुकिंग गैस और फ्यूल के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया। वहां की सरकार ने इंपोर्ट बैन कर दिया। बहुत सारे श्रीलंका वासियों ने राष्ट्रपति राजापक्सा गोटाबाया से इस्तीफा का मुतालबा किया, क्योंकि उस पर देश के फाइनेंस को मिस हैंडल करने का आरोप था। बिलाखिर राजापक्सा का परिवार इसके इस्तीफा देने से पहले ही देश छोड़कर भाग गया। इस तरह उनके बाद रेनियल विक्रमसिंघे वहां का नया राष्ट्रपति बना। श्रीलंका की मदद करने के लिए वर्ल्ड बैंक आगे आया। उसने $600 मिलियन की रजामंदी जाहिर की। भारत ने $1.9 बिलियन की पेशकश की। IMF ने $3 बिलियन के कर्ज के देने की बात की। G7 के देशों ने भी अपनी सपोर्ट दिखाई। श्रीलंका को मजबूत करने के लिए अब भी वहां एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। दुनिया की आबादी 8 अरब से ज्यादा हो गई। दुनिया की आबादी 8 अरब से ज्यादा हो गई। 2022 ईस्वी में दुनिया की आबादी 8 अरब से बढ़ गई, जबकि 1950 ईस्वी में 2.5 अरब आबादी थी। अगर आबादी बढ़ने की रफ्तार यही रही तो इस शताब्दी के अंत तक दुनिया की आबादी 10 अरब से ज्यादा हो जाएगी। आबादी की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल 2022 ईस्वी तक की आबादी 8 अरब से क्रॉस कर गई है। सबसे ज्यादा आबादी भारत में बढ़ रही है। 2023 ईस्वी में भारत की आबादी चीन से बढ़ जाएगी। दुनिया के 8 देशों में आबादी 2050 ईस्वी तक तेजी से बढ़ेगी, जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया है। द फीफा वर्ल्ड कप 2022 ईस्वी खाड़ी के एक छोटे से लेकिन अमीर तरीन देश कतर में हुआ। ये खेल न सिर्फ कतर में पहली बार हुआ, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में पहली बार हुआ और ये पहला वर्ल्ड कप है जो पहली बार जाड़े में हुआ। कतर ने इस खेल की तैयारी में अरबों डॉलर का खर्च किया। डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II। सबसे ज्यादा पीरियड तक ब्रिटिश मोनार्क की हैसियत से रहने वाली रानी क्वीन एलिजाबेथ II थी। वो महारानी विक्टोरिया की परपोती थी, जिनका निधन 8 सितंबर को स्कॉटलैंड में हुआ। किंग चार्ल्स III ने इनकी जगह मोनार्क ऑफ इंग्लैंड के तौर पर ली। यूएस चाइना टेंशन। साल 2022 ईस्वी में जब अमेरिका सेनेट के स्पीकर नैन्सी पेलोसी डेलीगेशन के साथ ताइवान आई
तो चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग और इसके विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को वार्निंग दिया और कहा कि वो किसी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल को इस आइलैंड में न भेजें, चूंकि चीन इसको अपना प्रोविंस मानता है। चूंकि अमेरिकी स्पीकर के आने से चीन को गुस्सा आया, उसने समझा कि अमेरिका ताइवान की समर्थन कर रहा है। जी जिनपिंग रिकॉर्ड थर्ड टर्म। चाइना के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने 23 अक्टूबर 2022 को इतिहास में अपनी एक जगह बना ली, क्योंकि तीसरी बार वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी बने और माओ जेडोंग के बाद जी चीन के तीसरे बड़े लीडर हैं जिन्होंने तीसरी बार चुनाव जीता। वो सिर्फ चाइना के राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि मिलिट्री हेड भी बने। एलोन मस्क ने ट्विटर लिया। एलोन मस्क कानूनी लड़ाई के बाद एलोन मस्क बिलियनर ने आखिरकार ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद दिया और 28 अक्टूबर से इस बिजनेस टाइकून ने ट्विटर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। 1979 में हुकूमत आने के बाद ईरानियन रिपब्लिक ईरान को पहली बार 2022 में एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। 16 सितंबर से पूरे ईरान में हिजाब को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें महसा अमीनी 22 साल कुर्दिश ईरानियन महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी जब उसने हिजाब से अपने सर को नहीं ढका था। ईरानियों ने उसका बायकॉट किया और वुमेन लाइफ फ्रीडम का नारा दिया।